शर्मा इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। आज हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड पे आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और इस मैं आपको बता दूं कि जो हम फ्यूचर और पास्ट दोनों ही क्लियर कर रहे थे, उससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट और पास्ट को लेकर कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताए थे और डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से हम एक्टिव पैसिव को इजी तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में फॉलो भी कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंच सके। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। नाउ लेट स्टार्ट द क्लास। इंडेफिनिट का मैं आपको वो रूल बताऊंगी जिससे कि टेंस क्लियर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव का सिंपल रूल। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट रूल इज एक्टिव। ओके, नाउ है देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब हम सीखते हैं ना, तो पहला जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसके द्वारा कहा जाएगा कि मैंने काम कर लिया या मैं काम कर चुका हूं या मैं काम करूंगा, इस तरीके से। यानी कि सिंपली हमने अपने आप को शो किया। लेकिन यही बात अगर दूसरा कोई व्यक्ति बोलता है या सेकंड पर्सन बोलता है तो वो कहता है कि उसके द्वारा कार्य किया गया, तो इस कंडीशन में बनता है पैसिव। तो पैसिव रूल जब बनता है तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट आगे आता है। अभी कंफ्यूजन क्या है कि ऑब्जेक्ट आगे आता क्यों है? ऑब्जेक्ट आगे इसलिए आता है कि आगे जब हम करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, तो सिंपली बात हो जाती है कि मेरे द्वारा मैंने कार्य किया। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं तो सेंटेंस का पूरा ही मीनिंग चेंज हो जाता है और कहा जाता है कि उसके द्वारा कार्य किया गया। मतलब अपने आप को शो करते हुए हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो शो हो जाता है। इसलिए सेंटेंस उल्टा ही बनता है और ऑब्जेक्ट से ही पैसिव रूल स्टार्ट होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीई, बीई मतलब होना, प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अभी देखिए, सिंपल सा रूल बन गया है आपका कि बाय मीन्स होता है द्वारा और बी मीन्स होता है होना, उसके द्वारा कार्य हो गया है। मतलब इस तरीके का सेंटेंस हो गया, यानी कि सेकंड पर्सन ने हमें शो कर दिया। अभी एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राम विल बाय द न्यू कार। हिंदी होगी इसकी कि राम ने नई कार खरीदेगा। देखिए, फ्यूचर जो होता है, फ्यूचर आने वाले भविष्य को शो करता है, यानी कि विल या शैल को शो करता है। पहले बता चुकी हूं कि विल होता है सिंगुलर के लिए और शैल होता है प्लूरल के लिए। अभी देखिए, न्यू कार विल बी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट बाय राम। अभी देखिए, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है आपका कि राम के द्वारा नई कार खरीदी गई, यानी कि दूसरे पर्सन ने हमको शो कर दिया। यहाँ पर राम ने खुद को शो नहीं किया है, लेकिन पहले जो रूल बना था उससे राम अपने आप को शो कर रहा था। इसी तरीके से हम नेगेटिव को शो करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल
प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट में हमेशा V1 का यूज होता है, लेकिन जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तब V3 का यूज होता है, यानी कि पहले बेस वर्ब का यूज होता है, उसके बाद V3 का यूज होता है। अभी सेम मैंने वही चीज आपको ऊपर समझाई कि जब हम सिंपल सेंटेंस आगे से बनाते हैं तो वो हम अपने आप को शो करते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाते हैं तो वो हम दूसरों के द्वारा शो किए जाते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बीई प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। ध्यान रखिए कि आप जब एक्टिव पैसिव बनाएं तो V3 का ही यूज होता है, यानी कि बेस वर्ब नहीं V3 आती है। एग्जाम्पल, राम विल नॉट बाय द न्यू कार। सेंटेंस बनेगा द न्यू कार विल नॉट बी। एक चीज और ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रही हूं आपको कि जब भी बी हो, बीन हो, हैव हो, इस तरीके के सेंटेंस के ही बीच में नॉट आएगा। विल बी नॉट बॉट बाय Ram. That rule is negative. Is that clear? Now is interrogative. Will या shall plus subject plus V1 plus object. Now passive rule is object plus will या shall प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BE प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल राम बाय अ न्यू कार। Will a new car be bought by Ram? देखिए, वही चीज मैं आपको फिर से बता दूं एक बार। पहला जो सेंटेंस है आपका, उसमें राम ने खुद को शो किया, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाए तो राम को दूसरे व्यक्ति यानी कि सेकंड पर्सन ने शो किया। यही चीज, यही प्रोसेस सारी हमारी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में चलती है। बस फर्क इतना होता है कि आपको V3 का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से लर्न करनी होगी, क्योंकि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों में ही वर्ब्स का बहुत बड़ा योगदान होता है जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन प्रेजेंट में हम तीनों के रूल बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से पास्ट में भी हम रूल बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन फ्यूचर में ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट बनाते हैं। जैसा कि हम पहले आपको हिंदी में बता चुके हैं, हिंदी विद इंग्लिश डिस्क्राइब कर चुके हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है और फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार पॉजिटिव रूल शो कर देती हूं। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी V3 आती है। पहले मैं बता चुकी थी कि फ्यूचर इनडेफिनेट में कि पहले जो हम बनाते हैं रूल, उसके थ्रू हम अपने आप को शो करते हैं, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सेंटेंस बनाते हैं
तब सेकंड पर्सन हमको शो करता है ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखती हूं, रवि will have complete the project। अगर हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इधर पहले मैं बता दूं आपको कि रवि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा, इस तरीके का सेंटेंस बनेगा। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाएंगे, हिंदी बाद में डिस्क्राइब करूंगी, देखिए द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय रवि, यानी कि रवि के द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। यहां पर किसी सेकंड पर्सन ने शो किया रवि को। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। Now passive is object plus will या shall plus not plus have been plus V3 plus by plus subject। ध्यान रखिए कि इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी V3 आ रही है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। मालूम चला कि आप बार बार उसको V3 को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, V3 ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो रही है। एग्जाम्पल, रवि विल नॉट हैव कंप्लीटेड the project। रवि ऑब्जेक्ट आएगा आगे, द प्रोजेक्ट will not have been completed by रवि, यानी कि रवि के द्वारा कार्य कंप्लीट नहीं किया गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों में ही जो है पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ऑब्जेक्ट बनेगा विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय and plus subject। Example, will Ravi have completed the project? Will the project have been completed
बाय रवि। देखिए मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनेट एंड फ्यूचर परफेक्ट दोनों ही बताए, लेकिन बताया कि फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट में ऑटोमेटिकली वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आता है। तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। फिर भी ध्यान रखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म को भी थर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एक्टिव पैसिव हमेशा मिस्टेक हो जाते हैं। अभी मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनेट यानी कि दोनों ही क्लियर कर दिए हैं रूलों को, और इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट भी क्लियर कर चुकी हूँ। यानी कि मेरा एक्टिव पैसिव का जो सेशन है मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लियर किया है और डिस्क्राइब भी बहुत अच्छे से किया है, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी नहीं समझ पाए हैं तो आप राइट हैंड साइड पे आई बटन क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास इस तरीके के वीडियो पहुंच सके और शॉर्ट ट्रिक के साथ आप इंग्लिश को सीख सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।